जय हिंद। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल को विजिट करने के लिए। JBY गोल्डन स्टडी चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं, क्योंकि हम लाते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो जो भी स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे इंटरमीडिएट यानी 12वीं की और चाहे 10वीं की यानी मैट्रिक की, तो मैट्रिक और इंटर दोनों के लिए हिंदी विषय के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निबंध, छात्र और अनुशासन। इससे पहले जितने भी निबंध हुए हैं, यदि आप वे नहीं पढ़े हैं तो उसका लिंक आपको मिल सकता है। तो चलिए जानते हैं। आज का निबंध है छात्र और अनुशासन, स्टूडेंट एंड डिसिप्लिन। स्टूडेंट एंड डिसिप्लिन, छात्र और अनुशासन के बदले आपको सिर्फ अनुशासन दे देगा। अनुशासन पर निबंध लिखे या विद्यार्थी और अनुशासन, इस तरह से लिखा रह सकता है। तो छात्र और अनुशासन निबंध पूछने का तरीका होगा। तो चलिए सबसे पहले जानते भूमिका। भूमिका में आपको क्या लिखना है? किसी संस्था, समाज, प्रशासन आदि के नियमों का पालन करना अनुशासन कहलाता है। किसी संस्था का मतलब जैसे कोई कॉलेज है, कोई हाई स्कूल है या वैसे कोई भी कंपनी द्वारा संस्था है, तो उसमें कुछ ना कुछ नियम होते हैं, उस नियम का पालन करना जरूरी होता है, वही है संस्था। जैसे उदाहरण के तौर पर एक बीएड कॉलेज है सुपौल में, राधेश्याम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, वो जो है एक संस्था है, तो वहाँ का खास नियम होता है और खास नियम है भी। इसी प्रकार किसी भी संस्था का नियम होता है, संस्था या संस्थान बोल सकते हैं। तो किसी संस्था, समाज, प्रशासन आदि के नियमों का पालन करना अनुशासन कहलाता है। विद्या प्राप्त करने वाला विद्यार्थी कहलाता है। विद्या प्राप्त करने वाला विद्यार्थी कहलाता है। वास्तविकता तो यह है कि विद्या प्राप्त करने हेतु अनुशासन जरूरी है। वास्तविकता तो यह है कि विद्या प्राप्त करने हेतु अनुशासन जरूरी है, परंतु आजकल विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता सामान्य सी बात हो गई है। परंतु आजकल विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता सामान्य सी बात हो गई है। तो प्रथम बिंदु में भूमिका सुन लिया आपने। अब दूसरा बिंदु होगा अनुशासन का महत्व। अनुशासन का महत्व, अनुशासन का महत्व जीवन के सभी अवस्थाओं में है। अनुशासन का महत्व जीवन के सभी अवस्थाओं में है, परंतु विद्यार्थी जीवन मानव जीवन का ऐसा महत्वपूर्ण भाग है जिसे हम भावी जीवन यानी आने वाला जो जीवन है, भावी जीवन की भूमिका कह सकते हैं। परंतु विद्यार्थी जीवन मानव जीवन का ऐसा महत्वपूर्ण भाग है जिसे हम भावी जीवन की भूमिका कह सकते हैं। जैसे नई भूमि में बीज बो दिए जाते हैं, जैसे खेत में जिस तरह का बीज बोते हैं उसी तरह का फसल होता है। तो जैसे नई भूमि में बीज बो दिए जाते हैं, उन्हीं के अनुकूल पेड़ पौधे या फसल उगते हैं। उसी प्रकार विद्यार्थी जीवन में जो संस्कार ग्रहण किए जाते हैं, भावी जीवन में वही अच्छी आदतों, गुड हैबिट्स के रूप में हमारे सामने आते हैं। एक बार फिर से, यानी कि जैसे नई भूमि में बीज बो दिए जाते हैं, उन्हीं के अनुकूल पेड़ पौधे उगते हैं, उसी प्रकार विद्यार्थी जीवन में जो संस्कार ग्रहण किए जाते हैं, भावी जीवन में वही अच्छी आदतों के रूप में हमारे सामने आते हैं। चलिए तीसरा बिंदु लेते हैं। तीसरा बिंदु है अनुशासन के अभाव में उच्छृंखलता। अनुशासन के अभाव में उच्छृंखलता अंडरलाइन कर देंगे, डैश देके नीचे से लिखेंगे। आज के विद्यार्थी आज्ञाकारी, श्रद्धालु और अनुशासनमय नहीं है। आज के विद्यार्थी आज्ञाकारी, श्रद्धालु और अनुशासनमय नहीं है। वे प्रायः उच्छृंखल और निरंकुश होते जा रहे हैं। उच्छृंखल का मतलब उदंड, किसी सिस्टम में नहीं। निरंकुश का मतलब जिस पर अंकुश नहीं लगा सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते। विद्यार्थियों में बड़ों व अधिकारियों के प्रति उचित सम्मान नहीं है। विद्यार्थियों में जो उससे बड़े हैं उसके प्रति और जो ऑफिसर्स हैं, जो
शिक्षक हैं या फिर जो मजिस्ट्रेट हैं, जो भी बड़े ऑफिसर्स हैं या जो भी अधिकारी है के प्रति उचित सम्मान नहीं है, इज्जत नहीं है। वे बड़ों की आज्ञा मानने में ढील रहते हैं। क्या रहते हैं? ढील रहते हैं, उस पर स्ट्रिक्ट नहीं रहते हैं। वे विद्यालय की संपत्ति को अपनी समझकर उसे हानि पहुंचाने की चेष्टा करते हैं। वे विद्यालय की संपत्ति को अपनी समझकर उसे हानि पहुंचाने की चेष्टा करते हैं। और चौथा बिंदु है, अनुशासन ही छात्र को सही दिशा दिखाता है। अनुशासन ही छात्र को सही दिशा दिखाता है। लिखेंगे यहाँ से, छात्रों को अनुशासित होना अति आवश्यक। छात्रों को अनुशासित होना अति आवश्यक है, क्योंकि अनुशासन ही छात्र को सही दिशा दिखाता है। क्योंकि अनुशासन ही छात्र को सही दिशा दिखाता है। शिक्षक और गुरुजनों के अनुशासन में रहकर ही विद्यार्थी समुचित रीति से विद्या ग्रहण करते हैं। शिक्षक और गुरुजनों के अनुशासन में रहकर ही विद्यार्थी समुचित रीति से विद्या ग्रहण करते हैं। और आखिरी बिंदु जो समापन होता है, समापन बिंदु को उपसंहार कहते हैं। अनुशासन की नींव पर ही सफलता का विशाल महल बन सकता है। जिस प्रकार आप मकान बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, तो सबसे पहले उसका बेसमेंट बनाते हैं, नींव बनाते हैं। और नींव अगर मजबूत हो तो उस पर 2 मंजिल 3 मंजिल कई मंजिल आप खड़ा कर सकते हैं। उसी प्रकार विद्यार्थी अगर शुरू में ही अनुशासनहीन हो जाए तो हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो पूर्ण संस्कारी होगा और अनुशासन प्रिय होगा। इसलिए समझना जरूरी है, अनुशासन की नींव पर ही सफलता का विशाल महल बन सकता है। अनुशासित होकर ही जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति की जा सकती है। अनुशासित होकर ही जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति की जा सकती है। अतः अनुशासन जीवन के लिए परम आवश्यक है। अतः अनुशासन जीवन के लिए परम आवश्यक है तथा उसकी प्रथम पाठशाला है विद्यार्थी जीवन। तथा उसकी प्रथम पाठशाला है विद्यार्थी जीवन। अगर विद्यार्थी जीवन में जो है विद्यार्थी अनुशासनमय नहीं हुए, अनुशासन प्रिय नहीं हुए, तो आगे जो है उससे आप अच्छे नागरिक की कामना नहीं कर सकते हैं। वे उदंड, उच्चृंखल, चोर, डकैत, गुंडे बन सकते हैं। इसलिए विद्यार्थियों को अनुशासित होना अति आवश्यक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा ज़्यादा, जिनका भी एग्जाम है 2022 में या आने वाले वर्ष में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।